अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम 8वां सबक पढ़ेंगे और आज के इस सबक नंबर 8 में हम न्यूज़ पट्टी चलाना सीखेंगे। आपने कई न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि ऊपर न्यूज़ चल रही होती है और नीचे एक पट्टी भी चल रही होती है, तो आप वो पट्टी किस तरह चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़ लिखें, आप उस पट्टी में जो कुछ मर्ज़ी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ आपको सिखा रहा हूँ कि आप वो किस तरह से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सबक नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो सकती है, ये काम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल तवज्जो और फोकस करके देखते हैं तो आपके लिए ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको एक मरतबा वीडियो देखने से ये न्यूज़ पट्टी चलाना नहीं आती, मतलब आप नहीं समझ सके, तो आप वीडियो दोबारा देखें। 2-3 मरतबा आप वीडियो देखेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप 2 से 3 मरतबा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया हुआ है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे साइज़ आ जाते हैं। आपने जिस साइज़ के ऊपर वीडियो बनानी है आप वो साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट किया हुआ है। साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप वो वीडियो लेके आएंगे जिस वीडियो के ऊपर आप वो पट्टी चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये एक वीडियो ले ली है, इसके ऊपर हम न्यूज़ पट्टी चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो देखें ये इस तरह वीडियो। एक बात आपको और बता दूं, देखें ये जो वीडियो चल रही है ना, अभी इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूं। देखें, ये समझा देता हूं कि ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसको क्या कहते हैं। इसको सब टाइटल कहते हैं। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं वो ऊपर लिखता जाए, या सब टाइटल मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा और लगाना भी बताऊंगा कि आप सब टाइटल क्या होते हैं और इनको कैसे लगाया जाता है। तो इन्हीं को सब टाइटल कहते हैं। मतलब ये जो बंदा बोल रहा है, सॉरी कारी साहब बोल रहे हैं, तिलावत वगैरह कर रहे हैं, जो भी वो कुरान की आयत पढ़ते हैं वो यहाँ पर वही आयत लिखी हुई होती है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो वॉइस है, जो इसकी आवाज़ है, वो हम जो है ना वो कम कर देते हैं, ताकि हमें वीडियो जब हम चलाना सीखें तो इसकी वॉइस जब आएगी तो थोड़ी सी हमें मसला होगा। मेरी आवाज़ फिर नहीं आएगी, इसकी वॉइस ही दरमियान में आती रहेगी। तो यहाँ पर हम इसकी वॉइस को कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने लेयर के ऊपर कर देना क्लिक। यहाँ से आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप पट्टी के अंदर चलाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वो तहरीर लिख देता हूँ जो मैं नीचे पट्टी में चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये तहरीर वगैरह लिखी। तो आप यहाँ पर एक बात का ख्याल रखेंगे, आपने तहरीर ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी। अगर आप ज़्यादा लंबी तहरीर लिखेंगे तो वो यहाँ पर अच्छे से नहीं लगेगी। अगर आप ज़्यादा लंबी तहरीर, मतलब कोई लंबी तहरीर लगाना चाहते हैं, तो आप उस तहरीर को टुकड़ों में तकसीम कर लें। यहाँ पर 2 या फिर 2.5 लाइनें आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ करेंगे। अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ लिख दिया है। आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। 2 या 2.5 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं, आपका काम है, आप वीडियो बना रहे हैं और उसमें कोई लंबी तहरीर लिखना चाहते हैं, तो आप उसे टुकड़ों में तकसीम करें। पहले 2-2.5 लाइनें लिख दें, फिर 2-2.5 लाइनें, इसी तरह आप लिखते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसको हम यहाँ से करते हैं ओके।
ठीक है। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये तहरीर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास तहरीर आ चुकी है। अब सबसे पहला काम यह है कि हमने इसको फ़ॉन्ट देना है। यहाँ पर हम डबल ए पर क्लिक करेंगे। डबल ए पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। हम यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट देंगे। यहाँ पर मैं इसको उर्दू फ़ॉन्ट दूँगा क्योंकि ये उर्दू ही है, जो हमारी ये तहरीर है ये उर्दू में है, तो यहाँ पर मैं इसको उर्दू फ़ॉन्ट दूंगा। यहाँ पर मेरे पास माई फ़ॉन्ट्स में उर्दू फ़ॉन्ट पड़े हैं। अगर आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है तो आप जाएं गूगल के ऊपर उर्दू फ़ॉन्ट सर्च करें तो आपको काफ़ी सारे उर्दू फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप वो डाउनलोड करके इस काइन मास्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ उर्दू का फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है। यहाँ पर ये पीछे वीडियो ही इस तरह की है, आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। अगर आपकी तहरीर उर्दू में है तो आप उर्दू फ़ॉन्ट देंगे, अगर आपकी तहरीर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश फ़ॉन्ट देंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप उर्दू तहरीर में इंग्लिश फ़ॉन्ट लगाते हैं तो आपका फ़ॉन्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट देने के बाद अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे कलर चेंज जो है ना वो किए नहीं जाते, सफ़ेद कलर ही रखा जाता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर ही रहने देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम इन ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे। इन ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से इनेबल कर देंगे, ठीक है। इसको हमने इनेबल किया। इसको इनेबल करने के बाद आप देखें कि इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड आ चुका है। इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे, यहाँ पर आप फोकस करेंगे कि ये बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। देखें ये वाइट कलर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड भी लगा हुआ है। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं नीचे जाकर इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो फिर आप यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑफ़ किया तो देखें वो ख़त्म हो चुका है। इसको मैंने इनेबल किया तो यहाँ से फिर वो आ चुका है। अगर आप इस बैकग्राउंड का भी कलर कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी का कलर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। वैसे जो न्यूज़ पट्टी का जो प्रोफेशनल काम होता है ना, वो आप वाइट जो है ना वो टेक्स्ट लिखें और नीचे आप ब्लैक कलर ही लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे कलर वगैरह आ जाते हैं। आप जो भी कलर यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप वो कलर लगाएं। और उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये क्या है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम 100% पर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 100% पर लेके आ चुके हैं। इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है ना ब्लैक कलर का, ये फुल ब्लैक हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करके इसको हम 50% ले आते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कम ब्लैक हो चुका है, लाइट हो चुका है, मतलब कम ब्लैक हो चुका है। इसी तरह आप जितना ब्लैक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, वो आपकी ही मर्ज़ी है। आप जितना इस तरफ लेके जाएंगे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क होता जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो लाइट होता जाएगा, ठीक है। वैसे जो प्रोफेशनल काम है ना न्यूज़ पट्टी चलाने का, वो आप जो है ना वो टेक्स्ट का जो कलर है वो आप रखें वाइट। उसके बाद जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर है वो आप ब्लैक रखें और उसकी ओपेसिटी आप यहाँ पर 50% पर ही रखें। तो ये प्रोफेशनल काम होता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा। यहाँ से आप कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पट्टी है, इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। जो प्रोफेशनल काम है आपको पीछे बता चुका हूँ कि 50% ही होता है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ से हम करते हैं ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो यहाँ तक है, जहाँ पर हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है बैकग्राउंड भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब ये बुरा लगेगा, हम यहाँ पर ऐसे पट्टी चलाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर हमारी पट्टी इस तरह चलेगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो ये गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये पीछे जो खाली जगह ना ये अच्छी नहीं लगती।
इसको हम यहाँ से इनेबल करेंगे, ठीक है। इसको हमने इनेबल किया तो ये जो हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है ना, वो फुल वीडियो के ऊपर लग जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको। जो टेक्स्ट है वो चलता रहेगा जब तक यहाँ से ये पट्टी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरह, ये अभी हमने चलाई नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह हमारी पट्टी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये टेक्स्ट ख़त्म होगा फिर आपकी पट्टी ख़त्म होगी, वरना अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट ख़त्म होने से पहले ही आपका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर हमने टेक्स्ट अभी हमारा ख़त्म हुआ है, तो देखें यहाँ पर ये पीछे से बैकग्राउंड भी ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से इनेबल करेंगे, इसको हमने इनेबल किया, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन काम हमारा आता है, आप यहाँ से थोड़ा सा फोकस मज़ीद बढ़ा दें, तवज्जो अपनी मज़ीद बढ़ा दें। यहाँ से हम इसको करते हैं ओके। यहाँ से ओके करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हम अपनी पट्टी चलाना चाहते हैं हम वहाँ तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चाबी का एक ऑप्शन मिल जाता है, ये की का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये टूल्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपका टेक्स्ट उर्दू का है तो आप टेक्स्ट को इस तरफ से चलाएंगे, ठीक है। आपकी जो पट्टी होगी वो इस तरफ से यहाँ से इधर चलेगी, ठीक है। अगर तो आपका टेक्स्ट इंग्लिश में, आप नीचे कोई पट्टी चला रहे हैं वो इंग्लिश में है, तो आप इसको यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरफ आप पट्टी को चलाएंगे। अब हमारा टेक्स्ट उर्दू का है तो हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। चाबी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस पट्टी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। जहाँ से हमारा टेक्स्ट, ये यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारी जो तहरीर है वो शुरू हो रही है, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। अगर आपका टेक्स्ट इंग्लिश का है तो अगर आपकी तहरीर मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू हो रही है तो आप इसको यहाँ पर ही रखेंगे, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट उर्दू का है तो यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद आपने इस पट्टी को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी बंदे होते हैं जो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे काम नहीं हो पाता। आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसको इस तरफ स्क्रॉल करना। यहाँ पर आप लेते आएंगे और यहाँ पर एंड में आकर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस प्लस के ऊपर आपने क्लिक किया। इस प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप इस पट्टी को पकड़ेंगे। इस पट्टी को पकड़ते ही आप इसको भी यहाँ पर आखिर में ले आएंगे। अगर आपकी जो तहरीर है वो इंग्लिश में है तो आप यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे, अगर आपकी उर्दू में है तो आप यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पर हमारा जो आखिरी वर्ड है ना वो हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। यहाँ पर ये ओके हो चुका है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये पट्टी वगैरह चल रही है। इसी तरह आप पट्टी चला सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को 1 या 2 मरतबा दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पट्टी वगैरह चलानी आ गई होगी। अब यहाँ पर आप कोई मूवीज़ में देखते होंगे या कुछ भी चीज़ में आप देखते होंगे, किसी भी वीडियो में आप देखते होंगे, जब वीडियो ख़त्म होती है ना तो यहाँ पर एक पट्टी चलती है। वीडियो जिन्होंने बनाई है, मतलब वीडियो के हवाले से यहाँ पर पट्टी चलती है। मतलब अगर आप वीडियो ऊपर से नीचे चलाना चाहते हैं, पट्टी ऊपर से नीचे चलाना चाहते हैं या नीचे से आप ऊपर चलाना चाहते हैं, तो ये कैसे हम वो भी सीख लेते हैं कि आप अगर पट्टी ऊपर से नीचे चलाना चाहते हैं या नीचे से ऊपर चलाना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर हम अपनी वो तहरीर लिख लेंगे जो हम मतलब ऊपर से नीचे चलाना चाहते हैं, वो तहरीर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं तहरीर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैंने तहरीर लिख ली है। अगर आप तहरीर को ऊपर से नीचे चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके ना 2-3 टुकड़े कर लें, यहाँ पर और यहाँ से, मतलब इस तरह आप अपनी जो है ना वो जो अपनी तहरीर है वो इस तरह से आप लिख लें। वो जो है ना वो लंबी साइज़ की नहीं होनी चाहिए, इस साइज़ की ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी तहरीर आ चुकी है। इसको मैंने फ़ॉन्ट भी दिया हुआ है, आप फ़ॉन्ट दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करने के बाद
यहाँ से आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको इनेबल किया है तो इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह आ चुका है। एक बात याद रखें, अगर आप न्यूज़ पट्टी या कुछ भी आप पट्टी वगैरह चला रहे हैं, अगर आप इस तरफ से इस तरफ चला रहे हैं, मतलब नीचे चला रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चला रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ चला रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑफ़ ही रहने देंगे, इसको इनेबल आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसको मैंने ऑफ़ रहने दिया क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ चला रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद इसकी जो टाइम लाइन है वो भी आप सेट कर देंगे जहाँ तक आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चाबी का एक ऑप्शन मिल जाता है कि जिस पर हमने पहले क्लिक किया था, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलाना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप नीचे से ही ऊपर की तरफ चलाएंगे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलाना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलाना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को नीचे ले लिया है। अब हम इसको यहाँ से इस तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते करते हम यहाँ पर एंड पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड पे आने के बाद यहाँ पर हम इसको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया और उसके साथ ही इस टेक्स्ट को, इस जो है ना वो तहरीर को हम इस यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर हमने एंड तक इसको रख दिया। यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। यहाँ से हमने ओके किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो देखें ये पट्टी जो है ना हमारी ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रही है। तो उम्मीद है आपको न्यूज़ पट्टी चलाना आ चुकी होगी। बाकी आप कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे जो लोगो होता है ना वो यहाँ से इस तरफ जा रहा होता है, ये इस मतलब पूरी वीडियो के अंदर घूम रहा होता है। कई वीडियोस होती हैं उनके अंदर लोगो वगैरह घूम रहा होता है, ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर आता है या इधर से उधर। तो वो भी इसी तरह ही करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते ही हम यहाँ से कोई लोगो ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर हम कोई लोगो ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये लोगो आ चुका है। इसकी टाइमलाइन हम बढ़ा देते हैं जितना हम रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रख देंगे और उसके साथ ही हम ऊपर से लोगो को नीचे की तरफ चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम की के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने की के ऊपर क्लिक किया, सॉरी इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप ऊपर रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप नीचे रखेंगे, या इस तरफ से इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रखेंगे। मतलब जहाँ से आप इसको लेके जाना चाहते हैं आप वहाँ पर ही इसको रखेंगे, ठीक है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, फिर इधर लेके जाऊँगा, फिर इधर, फिर इधर। तो इसी तरह मैं पूरी वीडियो के अंदर घुमाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने नीचे से ऊपर लेके जाना तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने रख दिया और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँगा। प्लस के आइकन पर क्लिक किया और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद आगे आएंगे और यहाँ पर फिर हमने प्लस लगा दिया। यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, प्लस लगा दिया और इसको हम फिर यहाँ पर ले आएंगे और थोड़ा सा आगे किया, यहाँ पर फिर प्लस लगा दिया और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर फिर आगे किया और फिर प्लस लगाया, फिर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, फिर आगे किया और प्लस लगा दिया, ठीक है। अगर आप वो मेरी बात अब समझने की कोशिश करें, अगर आप एक ही तरफ लगाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे से ऊपर ही जाए, तो फिर आप ये काफ़ी सारे प्लस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर चाबी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप एक प्लस यहाँ पर लगाएंगे और इस लोगो को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक प्लस आखिर में लगाएंगे। क्योंकि हमने ये ज़्यादा प्लस हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने वीडियोस के अंदर घुमाना है, पूरी वीडियो के अंदर इसको घुमाना है। तो यहाँ पर मैंने ये सेटिंग वगैरह कर लिया, तो इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारा लोगो ऊपर जा रहा है, फिर इस तरफ जाएगा, देखें आप। तो इसी तरह आप लोगो वगैरह की, न्यूज़ पट्टी की, जो भी आप चलाना चाहते हैं वो आप इस तरह कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर आपको वीडियो की अभी तक समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप वीडियो दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। Subscribe now.